श्री राम 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 श्री राम। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलेऊ पवन सुत बिदा कराई। करि सोई रूप गयऊ पुनि कहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। इस पर विभीषण जी ने उन्हें सब उपाय बता दिया। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले जैसा रूप धरकर अशोक वन में जा पहुंचे, जहां सीता जी रहती थी। देखी मनहि महुम कीन्ह प्रणामा, बैठे हिन बीती जात निसि जामा। कृसतनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदयम रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। हनुमान जी ने देखा कि बैठे ही बैठे सीता जी के रात्रि के चारों पहर बीत जाते थे। शरीर दुबला हो गया था, सिर पर जटाओं की एक लठ थी तथा हृदय में श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करती रहती थी। निज पद नयन दिए मन राम कमल पदलीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। जानकी जी नीचे की ओर देख रही थी और उनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन था। जानकी जी को इस प्रकार दीन देखकर हनुमान जी बड़े दुखी हुए। तरु पल्लव महुम रहा लुकाई, करई विचार करौ का भाई। तेहि अवसर रावनु तहम आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे बैठे थे और विचार कर रहे थे कि क्या करूं। उसी समय अनेक स्त्रियों को अपने साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीत ही समुझावा, साम दान भय भेद देखावा। कह रावनु सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तव अनुचरी कर पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा। तृणधरी ओट कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। उस दुष्ट ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद भी समझाया। रावण बोला, हे सुमुखी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, बस तुम एक बार मेरी ओर देख लो। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की ओट करके बोली, सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा। कबहुम की नलिनी करई विकासा। असमन समझू कहती जानकी, खल सुधि नहिन रघुबीर बान की। हे दशमुख सुन, क्या जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है? तू भी अपने लिए ऐसा ही समझ ले। अरे दुष्ट, तू रघुवीर के बाण को नहीं जानता। सठ सूने हरि आने ही मोही, अधम नीलज्ज लाज नहिं तोही। अरे पापी, तूने सूना देखकर मेरा हरण कर लिया। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा भी नहीं आती। आपु ही सुनी खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान कहते हुए सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर अत्यंत क्रोध में आकर बोला, सीता तई मम कृत अपमाना। कटिह तव सिर कठिन कृपाना। नाहिंत सपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है।
मैं इस कठोर कृपाण से तेरा सिर काट लूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले, अन्यथा हे सुमुखी तुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर, सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी बोली, हे दशक ग्रीव, प्रभु की भुजा श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार। रे शठ, सुन, यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। चंद्रहास हरु मम परिताप, रघुपति बिरह अनल संजात, शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती गई, हे तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी इस जलन को तू हर ले। तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाने वाली है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयत नया कही नीति बुझावा, कहेसी सकल निशिचरन ही बोलाई, सीत ही बहुविधि त्रासहु जाई। सीता जी के ऐसे वचन सुनते ही रावण उन्हें मारने दौड़ा। तब मयदानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति पूर्वक उसे समझाया। इस पर रावण सब राक्षसियों को बुलाकर बोला, जाकर सीता को अनेक प्रकार से भयभीत करो। मास दिवस महुम कहा न माना, तऊ तई मारबी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार से मार डालूंगा। भवन गयऊ दस कंधर, इहा पिसाचिनी वृंद, सीत ही त्रास देखा वहिन, धरहिन रूप बहुमंद। ऐसा कहकर रावण घर चला गया और राक्षसियों के समूह अनेक प्रकार के गंदे रूप धरकर सीता जी को भयभीत करने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबन्हु बोली सुनाएसी सपना, सीत ही सेई करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जिसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह ज्ञानी भी थी। उसने सब राक्षसियों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और बोली, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। मैंने स्वप्न में देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मर गई। रावण नंगा था और गधे पर सवार था, उसके सिर मुंडे हुए थे, 20 भुजाएं कटी हुई थी। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहुम विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा था, जैसे लंका विभीषण को मिल गई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई और उन्होंने सीता जी को बुला लिया। यह सपना मैं कह पुकारी, होई ही सत्य गए दिनचारी, तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरणन ही परी। मैं निश्चय के साथ कहती हूं कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। जहम तहम गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारी ही निशिचर पोच। इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई और सीता जी मन में सोचने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर रावण मुझे मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तई मोरी, तजऊ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहिन सही जाई।
सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू विपत्ति में मेरी साथी है। शीघ्र कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं यह शरीर छोड़ सकूं। अब यह विरह असह्य हो चला है, सहा नहीं जाता। आनि काठ रचू चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुनई को श्रवण सूल समबानी। हे माता, काठ की चिता बनाकर सजा दे, फिर उसमें आग लगा दे और मेरे प्रेम को सच कर दे। रावण की कांटों के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पर गही समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसी। निसिन अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और श्री राम का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। वह बोली, हे सुकुमारी, रात्रि में आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधिभा प्रतिकूला, मिलिहि न पावक मिटिहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवत एकऊ तारा। तब सीता जी मन ही मन सोचने लगी, क्या करो, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावकमय शशि स्रवत न आगी, मानहुम मोहि जानी हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा भी अग्निपिंड है, किंतु यह भी मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसा रहा। हे अशोक के वृक्ष, तू ही मेरी विनती सुन ले। तू ही मेरा शोक हर कर अपने नाम को सार्थक कर दे। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिहि कल्प सम बीता। तेरे नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, मुझे अग्नि दे। विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता को विरह में व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान लगा। कपि करि हृदयम विचार, दीन्हि मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार दीन्ह, हर्षि उठि कर गहेऊ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने श्री राम की अंगूठी डाल दी। अशोक ने अंगारा दे दिया, ऐसा समझकर सीता जी ने प्रसन्न होकर उसे अपने हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदयम अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम अंकित वह सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी तथा हर्ष और विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोलेउ हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो अजेय है, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया द्वारा ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी अपने मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतहिन सीता कर दुख भागा। लागी सुनई श्रवण मन लाई, आदिहु ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिन्हें सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से अब तक सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहिन कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिरी बैठी मन विस्मय भयऊ।
तब सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए यह अमृत रूप सुंदर कथा कही, वह प्रकट क्यों नहीं होता? तब हनुमान जी उनके पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गई, जिससे हनुमान जी के मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्ही राम तुम कहम सही दानी। हनुमान जी बोले, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूं। करुणा निधान की सच्ची शपथ लेकर कहता हूं, हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूं। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह पहचान दी है। नर बान रही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। इस पर सीता जी ने पूछा, नर और वानर का साथ कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने उन्हें सारी कथा सुनाई। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन बिसवास, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मो कहूं जल जाना। भगवान का सेवक जानकर उनकी प्रीति अत्यंत गहन हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी बोली, हे तात, विरह सागर में डूबती हुई मेरे लिए तुम जहाज हो गए हो। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूं। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु का कुशल मंगल बताओ। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है, फिर उन्होंने क्यों निष्ठुरता धारण कर ली? सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहुंक सुरति करत रघुनायक, कबहुं नयन मम शीतल ताता, होई हहिन निरखी श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनका स्वभाव है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मुझे याद भी करते हैं? हे तात, उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र कब शीतल होंगे? बचनु न आव नयन भरे बारी, अहह नाथ हऊ निपट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। अत्यंत दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। सीता जी को विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनि जननी मानहु जियम ऊना, तुम्हते प्रेम राम के दूना। हे माता, कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब सुनु, जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। यह कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया। कहेऊ राम वियोग तव सीता, मो कहूं सकल भय विपरीता, नवतरु किसलय मनहुम कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरीसा, बारिद तपत तेल जनु बरीसा, जेहित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा।
वे बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए और कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हितकर थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली हो गई है। कहेहू ते कछु दुख घटी होई, काहि काहै जानन कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एकू मनु मोरा। मन का दुख कह देने से कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे? यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे प्रेम का रहस्य मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाहिन, जानु प्रीति रसु एतने ही माहिन, प्रभु संदेशु सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधी नहिन तेही। और वह सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें अपने शरीर की ऐसे ही सुध ना रही। कह कपि हृदयम धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता, उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में धारण करो और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु, जननी हृदयम धीर धरु, जरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को नष्ट हुआ मानो। जऊ रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहिन बिलंबु रघुराई, राम बान रवि उए जानकी, तम बरुथ कहम जातु धान की। यदि श्री रामचंद्र जी को समाचार मिल गया होता तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहां टिक सकता है। अबहिन मातु मैं जाऊम लवाई, प्रभु आयसु नहिन राम दोहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहिन रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धैर्य धारण करो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आए। निशिचर मारी तो ही लई जहहिन, तिहुम पुर नारदादि जसु गई हहिन, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। तब नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। तब सीता जी बोली, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट किन्ही निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में संदेह है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत सकेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना सुमेरु पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर प्रकट किया। वह युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता साखा मृग नहिन, बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल।
और बोले, हे माता सुनो, वानरों में बल बुद्धि अधिक नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। भक्ति, प्रताप, तेज और बल रूपी हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी को प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान बनो। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहुम बहुत रघुनायक छोहु, करहुम कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों की खान हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर कृपा करे, प्रभु कृपा करे, ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी प्रेम मग्न हो गए। बार बार नायेसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृतकृत्य भय मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर बोले, हे माता, मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अचूक है, यह तो प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहिन विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगी है। सीता ने कहा, हे पुत्र सुनो, भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन्ह कर भय माता मोहि नाहिन, जौ तुम सुख मानहु मन माहिन। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय बिल्कुल नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहेऊ, जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदयम धरी, तात मधुर फल खाहू। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी बोली, तो जाओ, श्री रघुनाथ जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चलेऊ नाई सिरु पैठेऊ बागा, फल खाएसी तरु तोरई लागा, रहे तहा बहु भट रखवारे, कछु मारेसी कछु जाई पुकारे। इस पर हनुमान जी सीता जी को सिर झुकाकर बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां अनेक योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से कहा, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहिन अशोक बाटिका उजारी, खाएसी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया हुआ है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है। उसने फल खाकर वृक्षों को उखाड़ डाला है और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर फेंक दिया है। सुनि रावण पठये भटनाना, तिन्नहि देखी गरजेऊ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने अनेक योद्धा भेजे, जिन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने उन सब राक्षसों को मार डाला। जो कुछ अधमरे रह गए वे चिल्लाते हुए भागे। पुनि पठयऊ तेहिन अच्छ कुमारा, चला संग लई सुभट अपारा, आवत देखी बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। इस बार रावण ने अपने बहादुर पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। उसे वीर राक्षस सेनाओं के साथ आते देखकर हनुमान जी ने हाथ से एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उन पर दे मारा, जिससे अक्षय कुमार वहीं मर गया। इसके बाद हनुमान जी ने बड़े जोर की गर्जना की। कछु मारेसी कछु मर्देसी, कछु मिलयेसी धरी धूरी,
कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने कुछ सेना को मार डाला, कुछ को मसल दिया और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल चटा दी। इस पर कुछ ने जाकर रावण से पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत बलवान है। सुनिसुत बधलंके सरिसाना, पठयेसी मेघनाद बलवाना, मारसी जनिसुत बांधे सुताही, देखिय कपिही कहा कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने अपने बलवान पुत्र मेघनाद को भेजा और उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध के ले आना, ताकि बंदर को देखकर पता किया जाए कि वह कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरजा अरुधावा। तब इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन वह क्रोधित हो उठा। हनुमान जी ने देखा तो वे किटकिटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ किन्ह लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, गहि गहि कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उससे रावण के पुत्र मेघनाद के रथ को तोड़कर उसे नीचे गिरा दिया। उसके साथ में आए बड़े बड़े योद्धाओं को पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिन्नहि निपाती ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहुम गजराजा, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक छन मूर्छा आई। उन सबको मारकर वे मेघनाद से लड़ने लगे। ऐसा प्रतीत होता था मानो दो हाथी भिड़ गए हो। हनुमान जी मेघनाद को एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े तो उसे क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी किन्ही सी बहुमाया, जीति न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने अनेक प्रकार माया रची, परंतु वह हनुमान जी को जीत नहीं सका। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपिमन किन्ह विचार, जौन ब्रह्म सरमान महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता तो उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहूं तेहिन मारा, परतिहुं बार कटकु संघारा, तेहिन देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधेसी लय गयउ। तब मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मपाश मारा, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब मेघनाद ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उन्हें नागपाश से बांधकर ले गया। जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहिन बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य जन्म मरण बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत भी कहीं बंध सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधवा लिया। कपि बंधन सुनी निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, दसमुख सभा देखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और तमाशा देखने के लिए सब सभा में आ गए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी शोभा वर्णित नहीं की जा सकती। कर जोरे सुर दिसीप बिनीता, भ्रुकुटी बिलोकत सकल सभीता, देखी प्रतापन कपि मन शंका, जिमि अहिगन महुम गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े अत्यंत नम्रता पूर्वक भयभीत होकर रावण की भौहें ताक रहे हैं, लेकिन रावण का ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी मन में तनिक डरे नहीं।
वे ऐसे निश्शंक खड़े रहे मानो सर्पों के समूह में गरुड़ जी निर्भय खड़े हो। कपिही बिलो की दसानन बिहसा कही दुर्बाद, सुत बध सुरती किन्ही पुनि उपजा हृदयम विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ पहले तो जोर से हंसा, फिर पुत्रवत की याद आते ही उसके मन में दुख पैदा हो गया। कह लंकेश कवन तई कीसा, केहि के बल घाले ही बन खीसा, की धौ श्रवण सुने ही नहिन मोही, देख अति असंख सठत होही। रावण बोला, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश नहीं सुना? रे शठ, तू तो मुझे अत्यंत निशंक दिखाई दे रहा है। मारे निशिचर के हिन अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल सीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन। धरई जो विविध देह सुरत्राता, तुमसे सठन्न सिखावनु दाता, हर कोदंड कठिन जेहिन भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लवले सते जितेहु चराचर झारी, तासु दूत मय जा करिहरि आनेहु प्रिय नारी। तूने किस अपराध पर राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राणों का भय नहीं है? इस पर हनुमान जी बोले, हे रावण, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती है, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्र मुख वाले शेष जी समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की शत्रु के लिए नाना प्रकार का शरीर धारण करते हैं, और जो तुझ जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को भी तोड़ दिया और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व मिट्टी में मिला दिया, जिन्होंने अतुलनीय बलवान खर दूषण त्रिशिरा और बाली को भी मार डाला था, जिनके तनिक से बल से तूने संपूर्ण चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी पत्नी का तूने चोरी से हरण किया है, मैं उन्हीं का दूत हूं। जान मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसी बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को जानता हूं। सहस्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के ऐसे वचन सुनकर रावण हंसा और उसने बात टाल दी। खाय फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभावते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहिन मोहि कुमारग गामी। जिन्न मोही मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे तनय तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, किन्ह चह निज प्रभु कर काजा। हनुमान जी कहते गए, हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और अपने स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे स्वामी, शरीर सबको प्रिय होता है। कुमार्ग पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उन्हें मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया। मुझे अपने बांधे जाने पर लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। बिनती कर जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखहु तुम निज कुल ही बिचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अभिमान छोड़कर सुनो। तुम अपने कुल विचार करके देखो और भ्रम को तोड़कर भगवान का भजन करो।
जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयरू कबहुम नहिन की जई, मोरे कहे जानकी दी जई। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से डरता है, उनसे वैर न करो और जानकी जी उन्हें सौंप दो। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध बिसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र है। उनकी शरण में जाने पर तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें भी वे अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राजू तुम करहु, ऋषि पुलस्ती जसु बिमल मयंका, तेहि ससी महुम जनी होहु कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य भोगो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, तुम उस चंद्रमा के कलंक मत बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु बिचारी त्यागी मद मोहा, बसनहीन नहिन सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी की शोभा नहीं होती, अतः मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री की भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं होती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहिन, बरसी गए पुनि तबहिन सुखाहिन। राम से विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता होते हुए भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान हो जाता है। जिन नदियों के मूल में जल स्रोत नहीं है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत सूख जाती है। सुनु दस कंठ कह उम्पन रोपी, विमुख राम त्राता नहिन कोपी, शंकर सहस विष्णु अजतोहि, सकहिन राखी राम कर द्रोही। हे रावण, सुनो, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख का रक्षक कोई नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु, तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह जिसका मूल है, ऐसे पीड़ा देने वाले तमरूपी अभिमान को त्याग कर रघुकुल के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जदपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नयसानी, बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति संबंधी अनेक बातें कही, तथापि अभिमानी रावण व्यंग पूर्वक बोला कि हमें यह ज्ञानी बंदर गुरु के रूप में मिला है। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागे सि अधम सिखावन मोहि, उलटा होई ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी बोले, इससे उल्टा ही होगा, यह तेरा मति भ्रम है, मैंने इसे प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवंध सहित विभीषणु आए। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो गया और बोला, अरे, इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। यह सुनते ही राक्षस उन्हें अर्थात हनुमान जी को मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों सहित विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सबहिन कहा मंत्र भल भाई।
उन्होंने सिर झुकाकर और विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति विरुद्ध है, इसे कोई दूसरा दंड दीजिए। सबने कहा कि यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठैय बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, ठीक है, बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर सबही कह समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। मैं तुम सबको समझा कर कहता हूं कि बंदर की ममता अपनी पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूछ में बांधकर उस पर आग लगा दो। पूछहीन बानर तहम जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई, जिन्ह कई कीन्ही सी बहुत बड़ाई, देख मैं तिन्ह कई प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह अपने मालिक को साथ ले आएगा। इसने जिनकी इतनी बड़ाई की है, तनिक उनकी प्रभुता भी तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुसुकाना, भई सहाय सारद मैं जाना, जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचई मूढ़ सोई रचना। यह सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और समझ गए कि सरस्वती जी ने इसे ऐसी बुद्धि प्रदान की है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन्ह कपि खेला, कौतुक कह आए पुरबासी, मारहिन चरण करहिन बहुहासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा, घी और तेल लग गया कि नगर में कपड़ा, घी और तेल ही नहीं बचा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ लंबी हो गई। नगरवासी तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी हंसी उड़ा रहे थे। बाजहिन ढोल देहिन सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयऊ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बज रहे थे, सब लोग तालियां पीट रहे थे। हनुमान जी को नगर में फिराने के बाद पूंछ में आग लगा दी गई। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी ने तुरंत ही अपना रूप अत्यंत छोटा कर लिया। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।